तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी तालीम के पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। बुनियादी शिक्षा बहुत टाइम से दी जाती रही है, ठीक है। जिसमें क्या आता है, दस्तकारी यानी बुनना काटना, जितने भी बढ़ई हैं, खेती बागवानी, चमड़े का काम, ये सारे किस में आते हैं, दस्तकारी में आते हैं। यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाथों का इस्तेमाल होता है। बुनियादी शिक्षा में सबसे ज़रूरी चीज़ है मातृभाषा का शिक्षण। सामान्य जानकारी गणित की होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि ये हमें रहन सहन के बारे में बताता है, खान पान के बारे में बताता है, रीति रिवाजों के बारे में बताता है। सामान्य विज्ञान की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर दिन जो नई नई खोजें होती रहती हैं और किसी भी चीज़ का विकास किस तरह से हुआ है, ये जानने के लिए विज्ञान शिक्षण इम्पोर्टेंट है। फिर हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है चित्रकला व संगीत। ये जितने भी लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक माइंड होता है या जिसमें म्यूज़िक एबिलिटी होती है, तो उनके लिए, क्योंकि सबको अपनी कैपेबिलिटी का पता तभी लगता है जब वो किसी विषय को पढ़कर और उनमें उनकी रुचि जागृत होती है, और फिर रुचि के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि फर्दर वो किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान क्या है, इसमें प्रकृति का निरीक्षण, गहन अवलोकन, मानवीय क्रियाकलापों में विज्ञान का जहाँ उपयोग हो रहा है उसको पहचानना, वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के बारे में बताना, जिससे कि विद्यार्थी को प्रेरणा मिले। और कृषि, स्वास्थ्य, आहार, शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ना। सामान्य विज्ञान का जानकारी क्यों दी जाती है, ताकि बच्चे ये जान सकें कि आज जो भी प्रयोग हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उनका बेसिक क्या महत्व है, उनको जानना। बुनियादी तालीम का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण को ज़रूरी माना गया है। यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है बेसिक एजुकेशन देने में, और आज़ादी के बाद से ही हम ये दे रहे हैं। तो भारत में विज्ञान टेक्नोलॉजी का भाई 1958 में, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसी नीति की ज़रूरत थी जो भारत को विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसी पॉलिसी चाहिए थी जो भारत को टेक्निकली और साइंटिफिकली आगे ले जाए। इस नीति के तहत निम्नलिखित अनुशंसाएं थी, यानी ये चीज़ों पर ध्यान दिया गया। विज्ञान के शुद्ध, प्रयुक्त और शैक्षणिक क्षेत्रों में शोध कार्य को बढ़ावा देना, यानी विज्ञान में आए दिन नए नए प्रयोग करना। इसके अलावा विज्ञान शिक्षा, कृषि, उद्योगों में देश की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। ऑब्वियसली साइंस की शिक्षा देने जा रहे हैं तो कृषि में, उद्योगों में देश की जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। और फिर सृजनशील प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मौके देना। भारत की इस विज्ञान नीति में जल, थल, नभ को शामिल कर एक समय शोध के साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी को देखने की कोशिश की गई। विज्ञान की इस पॉलिसी में क्या था कि आकाश में, पानी में और ज़मीन पर सभी जगह जो है इन सबको शामिल करके और एक समग्र सोच के साथ कि जिन जिन जगह से कैसे कैसे जो है हम रिसर्च करके कैसे विकास कर सकते हैं उसको देखा जाए। तो हमने इसके लिए काम किया। फिर आया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। भारत के आज़ाद होने के बाद कॉलेज शिक्षा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा के लिए राधाकृष्णन कमीशन 1948
मुदालियर कमीशन 1953 ने काम किया था, लेकिन स्कूल शिक्षा के संदर्भ में जो है वो 1964 में कोठारी कमीशन ने महत्वपूर्ण काम किया। कोठारी कमीशन की प्रमुख अनुशंसाएं यानी किस बातों पे फोकस किया गया। सबसे पहले सभी 1986 तक सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन, यानी ये मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्रियाँ कितनी हैं, मतलब ये है कि आपके जो सिटीज़न है उसमें जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है, यानी वो को एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, उनमें वो गुण आ रहे हैं या नहीं। वोकेशनल कोर्स और विज्ञान तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया। शिक्षा का पर्पज़ यही होता है कि सबको कहीं ना कहीं जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो, तो ऐसी शिक्षा से जोड़ा गया। नेबरहुड स्कूल आसपास होना चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर तथा शिक्षण। आप सबको पता है कि भारत में जो ट्रिपल लैंग्वेज पॉलिसी है, 3 भाषा सूत्र चलता है, जिसमें हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, फिर द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश, फिर तृतीय भाषा जो है वो क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है, जिसको आप मातृभाषा में शिक्षण भी कह सकते हैं। विज्ञान एवं गणित की शिक्षा एक विशिष्ट स्तर तक सबके लिए अनिवार्य है। आप सबको पता है कि 10th तक विज्ञान और गणित की शिक्षा जो है वो लगभग सबके लिए अनिवार्य है, और देश के आधुनिकीकरण में विज्ञान शिक्षा बेहद जरूरी है। आप सब जानते हैं विज्ञान शिक्षा की बहुत उपयोगिता है। विज्ञान शिक्षा के बिना जो है देश के विकास को जाना नहीं जा सकता है।